क्या विराट कोहली को ओपनिंग का मोह छोड़ देना चाहिए? क्या वेस्ट इंडीज और अमेरिका में पिचेस के हालात को देखकर विराट कोहली को 3 नंबर, जो उनकी सबसे पसंदीदा पोजीशन रही है, वहां पर लौट आना चाहिए? क्या विराट के 3 नंबर आने से विराट की फॉर्म और टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? वेल, ये कुछ सवाल है जो सोशल मीडिया पर फैंस उठा रहे हैं, और ये उठा इसलिए रहे हैं क्योंकि सुपर 8 तक की कहानी तो आसान थी, लेकिन सुपर 8 से असली कहानी शुरू। और सुपर 8 के पहले विराट की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 1-4-0, 1-4 और 0। ये विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप के 3 स्कोर। विराट कोहली ने 3 मैचेस में 5 रन बनाए हैं, जो इंडिया के सभी गेंदबाजों से भी कम। मतलब मोहम्मद सिराज से लेकर जितने भी गेंदबाज हैं, अर्शदीप सिंह तक, उन्होंने भी इससे ज्यादा रन बनाए हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, विराट नहीं बना पाए। और ये विराट जैसे खिलाड़ी के कद को शोभा नहीं देता, इसीलिए यह सवाल उठने लगा है कि क्या विराट को 3 नंबर पर वापस लौटाना चाहिए? क्योंकि टूर्नामेंट का इतिहास ये कहता है कि वर्ल्ड कप में इससे पहले विराट ने 27 पारियां खेली और सभी में वो 3 नंबर पर उतरे, लेकिन कभी भी विराट कोहली 5 रन के अंदर आउट नहीं हुए थे। लेकिन इस बार 3 मैचेस में वो 5 के अंदर है, और ओपनिंग शुरू करने के बाद वो 5 रन भी नहीं बना पाए। सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया कोहली का विकेट हर बार आसानी से गंवाना अफोर्ड कर पाएगी, या वापस विराट से कह दिया जाए कि विराट आप नीचे आइए, ओपनिंग कोई और कर लेगा, ऋषभ से करा लेंगे, कोई नया खिलाड़ी ले आएंगे, लेकिन आप आ जाइए क्योंकि इंडिया का जीतना जरूरी है। हालांकि इस खबर को लेकर आपकी राय जो है वो आप हमें बताएं। साथ ही इंडिया क्या जीतेगी कनाडा से? आप सोचेंगे यार कितना आसान सा सवाल है। वेल, अगर इतना आसान आपको लग रहा है तो इसका जवाब यहां देने की जगह आप प्रोबो ऐप पर दे दीजिए, क्योंकि प्रोबो पर अगर आप जवाब देंगे तो आप बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रखा है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, प्रोबो पर जाइए और सिर्फ इतना बता दीजिए यस या नो में कि क्या इंडिया कनाडा को हरा देगी। जवाब आप सब जानते ही हैं, 99.99% है। उसको क्लिक कर दीजिए और फिर इनाम जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं प्रोबो ऐप पर। इंडिया का पहला ओपिनियन बेस्ड ऐप है, रेप्यूटेड ऐप है, 2 करोड़ से अधिक यूजर है, इंस्टेंट विड्रॉल है, और आपका जवाब इंतजार कर रहा है। लेकिन फिलहाल हम सब ये इंतजार कर रहे हैं कि क्या विराट T20 वर्ल्ड कप में इतना गंदा कभी खेले थे, अब फॉर्म में लौटेंगे? मतलब विराट कोहली हम सब जानते हैं, चीते की चाल, बाज की नजर और विराट की कंसिस्टेंसी पर डाउट नहीं करना चाहिए। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के टॉप रन स्कोरर विराट कोहली का टूर्नामेंट में कभी इतना बुरा दौर नहीं था, और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि 27 मैचेस जो विराट ने खेले हैं उसमें से 14 बार 50 लगा चुके हैं, 8 बार 10 से 40 रनों के बीच में बनाए, 2 बार बैटिंग नहीं आई थी। तो ये विराट का लोवेस्ट स्कोर है, जो ये 3 पारी में 5 रन से नीचे स्कोर है। और विराट कभी भी 5 से नीचे आउट नहीं हुए, इतने सालों से वो लगातार खेल रहे हैं। 2012 में एक बार हुआ था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 रन पे आउट हुए थे, 9 साल बाद 2021 में 9 रन बनाए थे, बाकी वो हर बार बल्ले बल्ले रहे। तो यही सवाल है कि क्यों ये हो रहा है, क्योंकि विराट कोहली ने आज तक इतनी बल्लेबाजी की, लेकिन 2024 में पहली बार ऐसा हुआ कि वो डक पर आउट हुए। अमेरिका के खिलाफ जो गोल्डन डक हुआ था, ये पहली बार था कि विराट वर्ल्ड कप में डक पर आउट है। कभी ऐसा हुआ नहीं था विराट के साथ कि विराट 0 पर गए। और ये सारी चीजें जो हैं ये हैरान करने वाली। इसी के बाद सवाल उठता है कि क्या 3 नंबर जो है वो विराट के लिए बल्ले बल्ले है। हालांकि आईपीएल में उन्होंने ओपनिंग की थी, कहानी अलग थी। अब विराट जो आउट हो रहे हैं या जो फ्लॉप हो रहे हैं उसकी 2-3 वजह भी है। दरअसल एक स्लॉट तो ये कि विराट कोहली ओपनिंग कर रहे हैं, और ओपनिंग इस पिच पर आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको बहुत संभलना पड़ेगा। दुनिया के ज्यादातर प्लेयर जो है अलग अलग टीमों को अगर आप देखेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ज्यादातर के ओपनर्स जो हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं। इसकी 2 वजह है, एक तो कंडीशन है, दूसरा ऊपर आकर तेज खेलने का शौक। पाकिस्तान के खिलाफ देखिए, याद कीजिए, चौका मारा कवर ड्राइव, उसके बाद तेज खेलने चक्कर में आउट हुए गंदी बॉल पर। अमेरिका के सामने तो बॉल अच्छी थी, वहां पर आउट हुए विराट। तो एक तो वजह ये है, अटैकिंग स्ट्रेटजी परेशान करने वाली है। आईपीएल में अच्छा अटैक किया था और लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी कंडीशंस में अटैक ऑप्शन नहीं है, विराट को भी जानना पड़ेगा। तीसरी, न्यूयॉर्क की पिच, अब यार यहां पर रन ही नहीं बन रहे, 120 से ज्यादा रन बनते ही नहीं। अब तक 16 मैचेस में केवल 2 बार ऐसा हुआ है कि 120 से अधिक रन बने। केवल 5 बैटर्स ऐसे हैं जिन्होंने 50 लगाई है, जिसमें से 4 बार 40 से ज्यादा बॉल लगी। सिर्फ रोहित शर्मा ने 35-36 बॉल पे 1 अर्धशतक लगाया था, बाकी सब ने लंबा लंबा समय लिया।
तो इसीलिए सवाल है कि विराट को क्या 3 नंबर पर आना चाहिए। विराट 3 पर आएंगे तो क्या फॉर्म लौटेगी? विराट की फॉर्म पर हम सबकी निगाहें हैं। विराट की फॉर्म आई तो इंडिया की जीतने के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे सुपर 8 में। अब पॉइंट ये है कि विराट अगर 3 नंबर पर आते हैं तो ऊपर कौन जा सकता है? तो एक कहानी तो ये है कि आप जायसवाल को बुला लीजिए, जायसवाल आ जाएंगे, शिवम दुबे को आप बाहर कर दीजिए और जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं। इंडिया के लिहाज से अच्छा हो जाएगा। अगर आप दुबे खिलाना चाहते हैं तो आप जडेजा को भी देख सकते हैं बाहर बिठाकर, अगर खिलाना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप दुबे और जडेजा दोनों को कंटिन्यू करना चाहते हैं और आप प्लेइंग 11 नहीं बदलना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है कि आप ऋषभ पंत को ऊपर भेज दीजिए और विराट को नंबर 3 पर बुला लीजिए। ऋषभ लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन रोहित के साथ हो जाएगा और 3 नंबर पर विराट खेल लेंगे। ऊपर कोई आउट हुआ तो विराट उस विकेट की अहमियत को समझते हैं और विराट टिकना जानते हैं। टीम इंडिया के लिए जरूरी यह है कि ऐसी कंडीशंस में कोई एक बल्लेबाज हो जो जिम्मेदारी ले, और विराट से ज्यादा सेंसिबल समझदार प्लेयर फिलहाल तो कोई नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। ऐसे में विराट 3 पर आते हैं तो इंडिया के लिए विराट चांसेस है मैचेस जीतने के लिए। हमें लगा हम आपसे पूछें व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट, लेट अस नो कि क्या विराट को 3 नंबर पर आना चाहिए।